राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आने जा रही है। इन क्षेत्रों के बंद दरवाजे खुले। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल भेजिए। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चाल नहीं लिया जाता। परम पिता परमेश्वर से, हनुमान जी से हमारी बारंबार यही प्रार्थना होती है, हे मेरे प्रभु, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं आप सभी का कल्याण करिए, सभी के सभी मनोरथ को पूर्ण करिए, इनके परिवार को स्वस्थ और निरोगी काया प्रदान करिए। तो मीन राशि, आपके जो भी बंद दरवाजे हैं जीवन के, वो खुलने जा रहे, खुशियां ही खुशियां मिलने जा रही। ऐसा क्या हो रहा है, ध्यान से सुने बात को। शनि की 7.5 चल रही है, द्वितीय चरण चल रहा है। आपके राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके कर्म के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, कर्म के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। नैसर्गिक रूप में कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं और भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब कर्म के मालिक आपके राशि के मालिक के घर में बैठे, ठीक है, और आपके जो राशि के मालिक है देवगुरु बृहस्पति, वर्तमान समय में अस्त हैं, लेकिन ये अतिचारी अवस्था में, और यहां पर ये आपके लिए जबरदस्त काम करने जा रहे हैं। अब क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि ये बैठे हैं आपके पंचम भाव में और कर्क राशि अपने उच्च राशि में, यहां पर अस्त हैं, और यहीं पर अब ये उदय होने जा रहे हैं। यानी आपका कर्म, आपका लग्न उदय होने जा रहा है। जो काम आपका अभी तक पेंडिंग था, जो काम आपका नहीं हो पा रहा था, जिस काम के लिए आप तड़फ रहे थे, जो योजना आपने बनाई नहीं पूरा हो रहा था, वो सारा कुछ योजना पूरा होगा। जो भी बंद दरवाजे हैं खुले। देवगुरु बृहस्पति इस ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ परिणाम देते हैं। इनकी जो दृष्टि होती है अमृतमय दृष्टि होती है। जहां पर ये देखते हैं इनके नेत्र से अमृत बरसता, अमृतमय दृष्टि है इनकी। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति आपके शरीर के मालिक, आपके लग्न के मालिक। अब आपके सपने साकार होंगे, क्योंकि पांचवा जो घर है जहां पर ये बैठे हैं, पांचवा घर इन 12 घरों में से बेहद शुभ घर माना जाता है। शुभ घर होता है पांचवा घर, शुभ घर होता है। और पांचवें घर में जब कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो आपका जो भी अधूरा काम था वह पूरा हो। पांचवा घर आपके अध्ययन का, पढ़ाई लिखाई का, और देवगुरु बृहस्पति अध्ययन है, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि ये गुरु है। तो आपका जो मन भटक रहा था, अध्ययन से भाग रहा था, भटकाव था मन में, वह भटकाव अब समाप्त होगा, क्योंकि ये उदय होने जा रहा है। भटकाव दूर होगा, अध्ययन में मन लगेगा, अच्छा पढ़ाई करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ अर्जित करेंगे, लाभ लेंगे, क्योंकि आप पूरी निष्ठा से काम करेंगे। आप पूरी निष्ठा से करें। कोई आपका मित्र आपसे बिछड़ गया था तो आपके संपर्क में आएगा। हाँ, आपके पास अब वही आएगा जो तेज हो, जिसका बुद्धि तेज होगा। आप इधर उधर के लोगों से दूरी बना लेंगे। अब आप एकदम से कंसंट्रेट हो गए अपने कैरियर को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के, आप एकदम फोकस हो गए। अब आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। आप बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं, बड़े मुलायम दिल के होते हैं, बड़े कोमल दिल के होते हैं, जिसका लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत सहा है, बहुत देखा, बहुत संकट झेल लिया। अब नहीं, अब आप पत्थर हो गए, मजबूत हो गए। अब आपको कोई डिगा दे, कोई झुका दे, किसी में दम नहीं। अब आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 जैसे जैसे उतरती जाती है आपको तरक्की पर पहुंचाते जाती है। तो आपका वही पीरियड चालू हो रहा है, आपको जबरदस्त लाभ मिले, प्रेम प्यार में इजाफा होगा, पत्नी का हो, बच्चों का हो, जो भी हो,
माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, हर जगह से आपको प्रेम मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ा ऑफर आपको सुनने और देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति का समय है। जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई विवाह के कई वर्ष हो गए, संतान नहीं हुए, परेशान है, आपके लिए समय बड़ा अच्छा है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, संतान की प्राप्ति होगी, घर में किलकारियां गूंजेंगी। यहां से इनकी 3 अमृतमय दृष्टि होगी, 5, 7 और 9। तो अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आपके भाग्य के घर पर डालेंगे। भाग्य के घर पर नैसर्गिक तौर पर भाग्य के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने स्वयं के घर को देखेंगे, आपका भाग्य जबरदस्त साथ देगा। भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जो काम आपका रुक गया था वह काम आपका बनेगा। जो उलझन परेशानी थी वह दूर होगी, समाप्त हो। मन चाहा परिणाम प्राप्त कर लेने का समय। हर क्षेत्र में तरक्की, हर क्षेत्र में उन्नति होगी। जो भी आप काम धंधा बिजनेस व्यापार करते हैं वहां से आपको लाभ मिलेगा। आपकी योजना पूरी होगी, आपके सपने साकार होंगे। मन चाहा परिणाम प्राप्त कर लेने का समय है, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे काम बनते हैं, हमारा कार्य पूरा होगा। तो कार्य आपका पूरा होगा, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए। जो भी काम करते हैं, बिजनेस व्यापार, नौकरी धंधा, सोशल मीडिया में है, फिल्मों में है, जो भी काम करते हैं, होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, आपका भाग्य साथ देगा। काम करिए, आप प्रयास करिए, मेहनत करिए। अच्छा, 5 हो गया, 6, 7। 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव, आपके आय के घर पे। अमृतमय दृष्टि आपके आय के घर पे। तो आय तो आपका बढ़ेगा, आय में इजाफा होगा। जो आपका अधूरा सपना था पूरा होगा। मन चाहा परिणाम देखने और सुनने को मिलेगा। अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी, योजना पूरा होगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी। बिजनेस करें तो बिजनेस में लाभ होगा, तरक्की, उन्नति, ग्रोथ होगा। छोटा व्यापार बिजनेस है तो आगे बढ़ेगा। कोई ना कोई नौकरी आपकी लगेगी यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो। कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, नहीं कुछ कर रहे हैं तो। इनके पास एक दृष्टि और है, 9वीं दृष्टि। तो 7 हो गया, 8, 9 अपने ही घर को देखेंगे, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। आपका स्वभाव तेज होगा, आपका बुद्धि प्रखर होगा, आपकी वाणी मधुर होगी। आप जिससे बात करेंगे वो आपके बात से प्रभावित हो जाएगा। समाज में आपको सम्मान मिलेगा, आप समाज में पूजनीय बनेंगे, क्योंकि गुरु का पूजा हो तो आपका पूजन होगा। पूजन कैसे होगा? आपका व्यवहार ऐसा हो जाएगा, आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी, आपके बुद्धि में इतना तेज आ जाएगा, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। उच्च अधिकारी का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा, अधीनस्थ कर्मचारियों का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा, परिवारजनों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। मन चाहा परिणाम प्राप्त कर लेंगे आप अपने बुद्धि विवेक। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, आपको आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय